नमस्कार साथियों विभाग में जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, चाहे केंद्रीय हो, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अवकाश मिलते हैं वो महिलाओं को मिलते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा अवकाश महिलाओं को मिलते हैं। अब दोस्तों ऐसे में जो पुरुष हैं, जो जेंट्स हैं, उनको दोस्तों बहुत कम अवकाश मिलते हैं, ना के बराबर, ये मान लीजिए, जिस पर दोस्तों उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अब साथियों यहाँ पर मानव संपदा पर अगर आप जाएंगे तो आपको अगर सीएल लेना हो पूरे दिन की तो आपको सीएल मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको हाफ सीएल चाहिए आधे दिन की आप सीएल, यानी कि आपका 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल है या आपका ऑफिस है 10 से लेकर 5 बजे तक का, तो आप आधा कर लीजिए। उसके बाद आपकी हाफ सीएल मान्य हो जाती है। या तो पहले लीजिए, यानी आप ऑफिस जाने से पहले लीजिए तो वो हाफ सीएल हो जाएगी और बाद में ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर आप अपने साइन कर लीजिए। और या ऑफिस में आप गए हो, ऑफिस के बाद आपको बीच में कहीं जाना है तो आप चाहे स्कूल में हो चाहे ऑफिस में हो, बीच में कहीं जाके आप जा सकते हो, वहाँ अपने रजिस्टर में लिख सकते हो कि हम हाफ सीएल पे हैं। लेकिन साथियों दिक्कत ये है कि बहुत से अधिकारी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हम बात करेंगे जो टीचर्स हैं, जेंट्स टीचर्स या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, यहाँ पर मैं 3 बात करूँगा। यहाँ पर पहला है सीएल के बारे में, और दूसरा है अंतिम संस्कार अवकाश के बारे में, और तीसरा है न्यूबॉर्न बेबी के अवकाश के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं हम इस सीएल के बारे में। साथियों देखिएगा, यहाँ पर हाफ सीएल अगर आप ले रहे हो तो वो मानी जाएगी। जी हाँ, हाफ सीएल मान्य होती है, लेकिन बहुत से टीचर्स कहते हैं या विभाग के लोग कहते हैं कि सर हमारे अधिकारी लोग हाफ सीएल नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों क्यों नहीं मानते हाफ सीएल, मुझे ये बताइए, आखिर क्यों नहीं? अगर आप नहीं मानते हो या हाफ सीएल मान्य नहीं है तो ये ऑप्शन ही क्यों आता है मानव संपदा पे? देखिएगा, साफ साफ देखिएगा, मानव संपदा पे अगर आप सीएल लेते हो, कैजुअल लीव वाली अवकाश लेते हो, तो उसमें हाफ सीएल का ऑप्शन क्यों आता है? भाई हाफ सीएल का ऑप्शन तभी आ रहा है ना जब विभाग हाफ सीएल आपको दे रहा है, वरना ऐसे कैसे आ जाएगा? इस मामले में तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, भाई बाकायदा देखिएगा सर हाफ सीएल दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं ये। चलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा टेस्टिंग करते हैं इस हाफ सीएल के बारे में। जैसे किसी टीचर ने 21/8/2025 से 22/8/2025 के लिए हाफ सीएल ली, सीएल पूरी सीएल ली। यहाँ पर आएंगे आपके 2 दिन, यहाँ पर साफ साफ आ रहा है 2 दिन की आपने सीएल ले ली। अब चलिएगा हम करते 21 वाला। जैसे हम सुबह हम ऑफिस जाना चाहते हैं लेकिन हमें दोपहर में काम है, हमने क्या किया, उसमें हाफ सीएल ले ली। तो इसमें हमें जो दिन आ रहा है निकल के, वैसे 2 आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हमारा दिन आ रहा है 1.5 दिन निकल के, यानी एक हमने हाफ सीएल ले ली, हम ऑफिस गए, फिर हमने हाफ सीएल ले ली, फिर वहाँ से हम चले गए 12 बजे, जो भी कुछ टाइम है आपका। तो यहाँ पर दोस्तों 1.5 दिन आपका जाएगा। अगर मान के चलिए कि भैया हमें दोपहर को जाना है और दूसरे दिन सुबह या पहले ही हम आ जाएंगे, ऑफिस के बीच में आ जाएं, 12 से 12 आ जाएं, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से हमने उसमें भी 22 तारीख में भी हाफ सीएल ले ली। तो यहाँ पर पूरा जो दिन बन रहा है वो 1 बन रहा है, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं। और साथियों इसके साथ ही चलेगा, ये छोड़िएगा, अगर हम 21/8/2025 को ही सीएल लें, 21/8/2025 का 1 दिन की पूरी सीएल लें, तो यहाँ पर 1 दिन आ रहा है। लेकिन यही हाफ वाले अगर हम टिक मारते हैं हाफ वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आधा दिन 0.5 डेज आ रहा है। वहाँ पर 1.5 आ रहा था, यहाँ पर 1.5 डेज आ रहा है, यानी आधा दिन। अब चलिएगा साथियों, हम देखते हैं कि हम इस आधे को हम अप्लाई कर देते हैं। ये सीएल हमें आधे दिन के लिए चाहिए, तो यहाँ पर हमने आधा, लंच के बाद हम चले गए, जो भी आपका टाइम है। अब देखिएगा दोस्तों, हम इसको हमारे हेड ने अप्रूव कर दिया, तो देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा रहा है देखिएगा, हाफ सीएल में आपको बता रहा हूँ। अगर हाफ सीएल मान्य नहीं है तो साथियों कायदे में अप्रूव भी नहीं होनी चाहिए। बताइएगा, अप्रूव होनी चाहिए, लेकिन विभाग की तरफ से अप्रूव की जा रही है। तो यहाँ पर यानी कि हाफ सीएल देने का मान्य है, आदेश है, इसलिए ये चल रही है। लखनऊ से आदेश है साथियों, इसमें अधिकारी के हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, ये हाफ सीएल जो मान्य की गई है 0.5 डेज की, आधे दिन की। यहाँ पर ये नाम है इनका, ये कोड है, और सहायक अध्यापक, ठीक है।
और ये जिला का नाम भैया को अवकाश आवेदन संख्या इतनी ये संख्या दी है के क्रम में दिनांक 5/8/2025 से 5/8/2025। यहाँ 5/8/2025 वाली है ये, यहाँ पर आप 21 मान लीजिए, 21/8/2025 से 21/8/2025 तक 0.5 डेज। देखिएगा 0.5 दिन यानी आधा दिन का आंशिक अवकाश निम्नलिखित टिप्पणियों के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। टिप्पणी, यहाँ पर जो टिप्पणी है वो लिखी गई है कि ये जो अवकाश ले रही है उक्त अवकाश पर जाने से पूर्व अपने पद का प्रभार अपने प्रतिवेदक अधिकारी की व्यवस्था अनुसार हस्तांतरित करें। यानी अगर आप इंचार्ज हेड है या हेड है तो आप अपना चार्ज किसी को दे के जाएँ। बाकायदा इसमें दोस्तों जिसने ये अवकाश अप्रूव किया उसका यानी आपके हेड टीचर हैं वहाँ पर यहाँ पर नाम आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट भी आ रही है और डेट भी आ रही है। तो आखिर दोस्तों ये हाफ CL फिर क्यों मानने हैं ये बताइएगा। इस पर तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से लड़ भी सकते हैं और विभाग के पास कोई जवाब नहीं है इस हाफ CL का, क्योंकि तो यहाँ पर ये मान्य की जाएगी, सीधी सी बात। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं अंतिम संस्कार। देखिएगा अगर पुरुष हैं वो सरकारी नौकरी में, अब ऐसे में उनके परिवार में माता या पिता की डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार जो मिलता है वो माता पिता या उनके बच्चों पर, जी हाँ सिर्फ 3 लोगों पर अंतिम संस्कार मिलता है, माता पिता या बच्चों और पत्नी, 4 लोगों पर, वाइफ, बच्चे और माता पिता। अगर इनमें से कोई एक्सपायर हो जाता है तो अंतिम संस्कार ये दोस्तों अवकाश होता है जो 15 दिन का होता है। अब ऐसे में दोस्तों विभाग की तरफ से ये बातें चल भी रही हैं कि हो सकता है बहुत ही जल्दी सरकार इस मांग को मान जाए और अंतिम संस्कार ये है अवकाश है वो सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि पुरुषों के लिए काफ़ी काम होता है तो इसलिए पुरुषों को दिया जाएगा। और एक और है दोस्तों न्यू बॉर्न बेबी, जैसे आपके बच्चा होता है, आपके घर में आप बाप बने, आपकी बेटी या बेटा हुआ, तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी भागदौड़ रहती है भाई, शुरुआत में काफ़ी दिक्कत रहती है और 15 दिन तो 10 दिन 15 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सरकार ये मांग की गई है सरकार से कि न्यू बॉर्न बेबी पर जो अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें 15 दिन का अवकाश मिनिमम दिया जाए, ये मांग की गई है। अब दोस्तों ये मांग की गई है, सरकार इस पर भी बहुत ही जल्दी कुछ आदेश दे सकती है और ये वैलिड है दोस्तों, ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें। इसके साथ ही दोस्तों मैं तमाम उन शिक्षक संगठनों से भी कहना चाहूँगा, वो फालतू की मांग यहाँ देते रहते, ज्ञापन देते रहते, इसको इसका वेतन की फालतू की जानकारी देते रहते, वेतन अब आ रहा है, वेतन कब आ रहा है ना, यहाँ की फालतू की जानकारी देते। इससे बढ़िया है कि जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो इन अवकाशों की मांग करें। एक तो हाफ अवकाश को सही से सभी बेसिक अधिकारी शिक्षा अधिकारियों से कहें कि हाफ जो अवकाश है, हाफ लीव है, उसको मान्य करें। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं, बहुत से जिलों में नहीं मानते हैं। अगर आपके ज़िले में नहीं मान रहे हैं हाफ लीव तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और दूसरी बात है दोस्तों, ये जो अंतिम संस्कार अवकाश और प्लस न्यू बॉर्न बेबी, इसके भी दोस्तों अवकाश के लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांग करनी चाहिए। जो लखनऊ में उच्च अधिकारी हैं, आपके विभाग के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सारे शिक्षक संगठनों को एक होकर इनकी मांग करनी चाहिए। ये मांग तो नहीं करते हैं लेकिन फालतू की मांग करते रहते हैं, अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपके ज़िले में हाफ CL मान्य हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।